वह वीडियो को फिर से शुरू करती है, लेकिन इस बार यह उसे नहीं है, यह एक भूत के रूप में दिखाई दे रहा है। सदमे में जागते हुए वह अपने टकटकी को अंधेरे कोने की ओर ले जाती है। अचानक एक कैमरा चमकता है। भयानक में यह एक चिलिंग शब्द को फुसफुसाता है, रन। आगे क्या होता है वह कुछ भी नहीं है, या कोई भी कभी भी उम्मीद कर सकता है। फिल्म एक झील और एक जंगल के अलावा सड़कों और इसके बीच में एक घर दिखाने के साथ शुरू होती है। एक महिला घर में काम करने वाली एक लकड़ी के स्लैब की मरम्मत करती है। घर नया लगता है। वह नीचे की ओर आती है, एक पीले तंबू के साथ। एक कैमरा स्वचालित रूप से क्लिक करता है। घर पहना दिखता है, मरम्मत और फर्नीचर की जरूरत है। जैसे जैसे वह फिर से बाहर जाती है, कैमरा एक फोटो कैप्चर करता है। एक ऑटो टाइमर के साथ काम कर रहा है। ऊपर की ओर चलते समय उसे एक फोन नोटिफिकेशन मिलता है और इसे चेक करता है। लगता है कि वह सिग्नल की जांच कर रही है। दृश्य एक मानसिक अस्पताल में बदल जाता है। एक मरीज को सीढ़ियों पर बैठकर ड्राइंग देखा जाता है। एक स्टाफ सदस्य संपर्क करता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। रोगी अंदर चलता है, भयभीत दिखाई देता है। स्क्रीम और भयानक पृष्ठभूमि के शोर के बीच एक मरीज को एक मरीज के लिए शिफ्ट किया जाता है। अपने कार्यालय में एक डॉक्टर बर्नी किंग नामक व्यक्ति की एक फाइल को देखते हुए उसका मोबाइल फोन बजता है। वह इसमें भाग लेता है। वह घर से महिला होती है। बातचीत जारी है। वह बताती है कि उसे घर में एक संकेत मिला। वह कहती है कि वह आज रात अकेले रहेगी और अपनी बहन को कल रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहेगी। लगता है कि उसकी बहन को नियमित चेकअप की आवश्यकता है, लेकिन वह अपनी बहन को बुलाने के बारे में थोड़ी निराशा दिखाता है। वह कहता है वह अपनी बहन को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह ध्वनि मिल में बदल जाती है। वह कहती है, हम सिग्नल से जुड़े हैं। रात आती है। वह एक मशाल की रोशनी ले जाती है क्योंकि घर में अभी तक रोशनी नहीं थी। वह अपनी कार से बाहर चली जाती है, कुछ खोजती है, दरवाजा खुला छोड़ देती है। वह घर के अंदर चलती है। वह अंदर से ताला लगाती है और इसे दोहराता है। दरवाजे से एक गंभीर ध्वनि आती है। वह रुक जाती है और इसे देखती है। धीरे धीरे दरवाजे पर जाती है। वह पीपोल खोलती है। दरवाजे के बाहर खड़े एक व्यक्ति द्वारा चौंका देती है। वह उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है और अपनी हुडी खोलता है। उसके लंबे सुनहरे बाल हैं। वह उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। छेद के माध्यम से घर को देखकर वह कहता है, आप मुसीबत में हैं, भयभीत हैं। वह कहता है कि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया और कोई अंदर फिसल गया और वे अब घर में हैं। वह अवाक दिखती है। डर में वह कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा। वह कहता है क्योंकि उसकी पीठ मुड़ गई थी। वह उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा था। बाहर खड़ा हो गया और उसका पति किसी भी मिनट में वापस आ जाएगा। वह कहता है, नहीं, डॉक्टर रातें काम करते हैं। वह अपने जवाब से हैरान दिखती है। वह पूछती है कि क्या वह डॉक्टर का मरीज है। वह कहता है कि उसने दीवार से कुछ सुना और यहाँ आया। वह कहता है कि वह मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह पूछती है कि क्या घर में कोई है जो तेज आवाज के साथ है। वह कहती है कि उसके अलावा घर में कोई नहीं है। उसे छोड़ने के लिए कह रहा है अगर वह पुलिस के लिए फोन नहीं करेगा। वह इसके लिए सहमत है और उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। वह अपना फोन नहीं ढूंढ सकती क्योंकि उसने उसे कार में वापस छोड़ दिया था। वह उससे पूछती है कि क्या उसके पास फोन है। वह कहता है नहीं। ठीक है, तो एक शोर सीढ़ियों से आता है। वह पूछती है कि क्या उसने वास्तव में किसी को प्रवेश करते देखा था। वह किसी के साथ उसके साथ आग्रह करता है। वह कहता है कि वह बस घर के चारों ओर देखेगा और जगह छोड़ दो। वह फिर से पूछती है क्या होगा अगर वह किसी को नहीं देखता है। वह कहता है कि मैं जगह छोड़ दूंगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है। उसे छेद के माध्यम से देखना जो भयानक प्रतीत होता है। और फिर खाली एक शहर दिखाने के लिए दृश्य शिफ्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने ड्राइंग देखा। स्क्रीमिंग और अन्य परेशान करने वाली आवाजें के रक्तपात में एक व्यक्ति की तरह बढ़ रही हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है और शोर जारी रहता है। वह दरवाजा खोलता है और डर जाता है जैसे उसने किसी के द्वारा कुछ किया हो। वह दरवाजा बंद कर देता है, जल्दी से डरते हुए वापस चला जाता है और भयानक चीख के साथ बिस्तर के नीचे छिप जाता है। दरवाजा खुद ही खुलता है जैसे कि यह किसी द्वारा खोला गया था और उसे छोड़ दिया गया था। वह धीरे धीरे जांच करने के लिए बाहर चलता है और डर और सदमे में दूसरे कमरे में जाता है। फर्श पर सिर के साथ एक शरीर टुकड़ों में धराशायी हो जाता है और सभी खून बहने के साथ होता है। वह धीरे धीरे सफेद नेत्र गोलक के साथ अपनी हथेली खोलता है।
वह एक एंटीक शॉप बैठने और चलाने वाली महिला की जुड़वा बहन है। वह कहती है कि अगर वह व्यक्ति चोरी करने के बारे में सोच रहा है तो वहाँ सभी चीजें शापित हैं। वह इस बारे में पूछता है कि क्या उस अभिशाप ने दुकानदारी को रोक दिया है। आवाज सुनकर वह जानती है कि यह डॉक्टर है। वह उसे गले लगाता है। यह कहना कि यह कुछ समय हो गया है। हम जानते हैं कि वह अंधा है। वह पूछता है कि घंटी का जिक्र करते हुए वह चीज उसे बहुत केंद्रित कर रही है। वह कहती है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेतवाधित घंटी है। वह व्यंग्यात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है। वह इसके पीछे की कहानी बताती है क्योंकि एक होटल में बेल बॉय के रूप में काम करने वाला एक आदमी था। एक रात एक शराबी अतिथि सीढ़ियों से नीचे बेबॉय को धक्का देता है। वह गिरने से मर जाता है। दिनों के बाद एक रिसेप्शनिस्ट घंटी बजाता है और मृत बेल बॉय दौड़ता है। एक डॉक्टर के रूप में उसे संदेह है। उसे परीक्षण करने के लिए घंटी बजाने के लिए कहता है। वह कहती है कि यह खतरनाक है। आखिरी दो जो इसे बजाते हैं वे मृत पाए गए। उन्होंने डार्सी के लिए कुछ कहा जिसमें कहा गया कि डेक्कन बैरेट का पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ गया था। वह उसे याद नहीं करती है। वह उसे बताती है कि वह है जो ओलिन बोले के साथ रात को मार दिया गया था। वह कहता है कि उन्होंने उसे देकर पाया। वह जारी है। यह सब उसके लिए छोड़ दिया गया है। वह इसे नष्ट करना चाहता है लेकिन एक खतरनाक आदमी को रिहा करने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वह कहती है कि वह यह देखना चाहती थी कि क्या वह अपनी मौत को मारने के लिए पछतावा के साथ मर गया या सिर्फ मौत से डर गया। वह उसे कुछ समय के लिए डिनर करने के लिए आमंत्रित करती है क्योंकि उसकी बहन के मरने के बाद 1 साल होगा। डॉक्टर 1 या 2 सप्ताह में रात का खाना खाने के लिए सहमत हैं। यह भी कहते हैं कि वे उस घर में बसने की कोशिश कर रहे हैं। वह पूछती है कि हम कौन हैं? वह कहता है कि हाँ, यह मेरी प्रेमिका है। हैरान, वह पूछती है कि क्या वह किसी से मिली है। वह कहता है कि उसकी प्रेमिका अस्पताल में काम करती है और उसकी मदद करती है जब उसकी बहन की मृत्यु हो गई। वह उसे आने और उनसे मिलने के लिए कहता है जब वह कर सकती है और अलविदा कहती है। उसकी बहन के वॉइसमेल की एक पृष्ठभूमि की आवाज है। यह कहते हुए प्राप्त हुआ, हम 11 महीने 3 सप्ताह से अब तक जुड़े हुए हैं। यह कहते हुए कि उसे एक बिंदु पर एक संकेत मिला है। टाइम लैप्स पर कैमरे के बारे में भी बात करती है। महिला उसे आमंत्रित करती है अगर वह कल रात के खाने के लिए आ सकती है। यह समाप्त होता है। अंधा महिला बैठती है और इसे खोलती है जिसमें ग्लास नेत्रगोलक है। वह इसे छूने की कोशिश करती है। वह अपनी मृत्यु से पहले अपनी बहन के कुछ दर्शन देखने लगी। वह उस गोरा व्यक्ति, उसकी बहन, एक अस्पताल का दरवाजा उसे विनाशकारी स्थिति में देखती है। वह याद करती है कि काले कोट व्यक्ति का दर्शन। वह अपनी प्राचीन दुकान पर भाग जाती है। वहाँ एक लकड़ी का बक्सा है। छूने और कुछ बहुत गहराई से महसूस कर रहा है। वह कहती है कि वह कल रात सो नहीं रही थी क्योंकि वह रात में काम करते समय घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोटी जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाती है और फिर उसके पास नियमित घंटे हो सकते हैं। जब वह कैमरे के बारे में पूछता है कि वह पकड़े हुए है तो वह कहती है कि उसने इसे पाया, यह उसकी पत्नी है। वह कॉल करती है और उसे दरवाजे से महिला के चेहरे के साथ दिखाती है। वह इसे फिर से जूम इन करता है। वह कहता है कि हाँ, उसमें उसकी तस्वीरों के साथ उसका कैमरा है। वह कहती है कि वह थी जिसने इसे 2 दिन पहले लिया था। वह कहते हैं कि यह एक डबल एक्सपोजर हो सकता है। वह कल रात के बारे में बताती है कि उसने उसे अंधेरे में देखा था। वह सोचती है कि यह नींद की कमी से भ्रम है और जब तक वह नियमित रूप से काम करना शुरू नहीं करता तब तक वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहती है। वह एक लकड़ी के बक्से को दिखाती है जो आज आया था जब टेट सो रहा था। वह दरवाजे पर चलती है। स्लाइड उस पर छेद खोलती है और उसे बताती है कि नेत्रहीन महिला बाहर है। वह दोनों महिलाओं को एक दूसरे से परिचित कराता है क्योंकि गोरा कहती है कि अगर वह जानी जाती तो वह तैयार होती। ब्लाइंड वुमन ने उससे पूछा कि डॉक्टर ने उल्लेख किया है कि उसने उसे आमंत्रित किया है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने मृत महिला की सालगिरह पर आने के लिए स्टोर पर पिछले हफ्ते उसे आमंत्रित किया था। वह माफी मांगता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक रात की व्यवस्था करता था कि वे घर पर रहें। वह पूछती है कि क्या वे अब घर पर नहीं रह रहे हैं। वह कहता है कि वह काम पर जा रहा है और वह शहर में रह रही है। वह पूछती है कि क्या वे आज रात अपनी योजनाओं को रद्द कर सकते हैं, लेकिन दोनों असहमत हैं। वह कहती है कि अगर वह ठीक है तो वह वहाँ रहना चाहती, क्योंकि वह फिर से पूछ रही है कि डॉक्टर इससे सहमत हैं, भले ही गोरा ने असहमति व्यक्त की हो। अंधा महिला लॉकर को हटा देती है, इसे खोलती है और दोनों इसे चौंकाने वाले देखने के लिए आती हैं।
वह कहती है कि यह उसकी माँ है और वह चाहती है कि उसके पास हो ताकि उसकी माँ को यह जानकर खुशी हो सके। वह कहता है कि उसे छोड़ने के लिए वह खेद है और उसके स्वास्थ्य, मस्तिष्क या कैंसर के साथ समस्याओं के बारे में पूछता है। वह कहती है कि हाल ही में उसका चेकअप था और अब उसके साथ यह सब अच्छा है। वह उसे वहीं छोड़ देता है और कह रहा है। कोरा आता है और उससे पूछता है कि वह नहीं चाहती कि वह घर में रहे। वह कहता है अगर वह उसके साथ नहीं रह सकती है तो उसे अपने दम पर रहने दे, क्योंकि वह केवल वहाँ रहना चाहती है। कोरा बॉक्स के दरवाजे को बंद कर देता है। ब्लाइंड वुमन का कहना है कि यह दंपति को उपहार है और उस लकड़ी की चीज को उसकी माँ को अपने माता पिता की सालगिरह पर एक चुड़ैल द्वारा उपहार में दिया गया था। कोरा उसे इसे वापस लेने के लिए कहता है और वह इसे पसंद नहीं करती है क्योंकि यह किसी को देने के लिए एक बिजारे मौजूद है। वह अपने कार्यालय में एक फाइल लेता है जो डेक्कन पैरेट से संबंधित है। उस फाइल में वह कई भयानक चित्र पाता है। वह एक सफेद मुखौटा पहने हुए व्यक्ति के साथ एक ड्राइंग पाता है। गुस्से में चिल्लाता है और सफेद आंखों के साथ भयानक लग रहा है। लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ है और उससे पूछता है कि वह उसे बॉक्स से बाहर क्यों ले गई, लेकिन वह इससे इनकार करती है। वह कहती है कि फ्रिज सीधे उसके दाईं ओर है और रात के खाने के लिए इसमें से कुछ ले लो। कोरा अपनी कार की चाबी छोड़ने के लिए नहीं मिल सकता है। वह ब्लाइंड वुमन से चाबियों के बारे में पूछती है। बाहर की कार में खोज करने के बाद वह इसे नहीं पा सकती है, इसलिए वह घर वापस आती है। वहाँ खोज करना शुरू कर देता है। कोरा उसे बताता है कि वह उन्हें नहीं मिला और अंधा महिला पूछती है कि क्या वह रह रही है। वह कोरा पूछती है कि डॉक्टर कब तक और वह एक दूसरे को जानती है। वह 2 साल कहती है और अस्पताल में मिलती है। ब्लाइंड वुमन पूछती है कि क्या वह वहाँ एक मरीज थी। गोरा ने इसे सही किया कि वह एक वरिष्ठ बिक्री प्रतिनिधि है और उससे मिलने के लिए होता है। ब्लाइंड ने उसे डॉक्टर के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल किया जब उसकी बहन जीवित थी। वह कहती है कि वे उस समय सिर्फ दोस्त थे। वह भी उसके एंटीक स्टोर पर उसके काम के बारे में पूछता है। नार्सिस का कहना है कि यह उसकी माँ से पहले है, लेकिन उसकी आय का मुख्य स्रोत वस्तुओं को पढ़ने से है। नार्सी ने यह समझाते हुए जारी रखा कि वह वस्तु उठाकर सब कुछ जान सकती है। वह एक मामला साझा करती है जहां एक विधवा अपने मृत पति की शादी की अंगूठी लाई, जिसमें पूछा गया कि वह कभी भी अपनी शादी में बेवफा है। वह बार वर्षों से बेवफा था। कोरा पूछता है कि उसने यह कैसे किया। कोरा संदेह के साथ पूछता है कि क्या वह अपनी शादी की अंगूठी पकड़कर यह सब बता सकती है, और अगर वह एक मानसिक है। ब्लाइंड का कहना है कि व्यक्तिगत आइटम घड़ियों, रिंगों या कुछ भी की तरह काम करते हैं जो त्वचा के साथ निकट संपर्क में है। वह उससे पूछती है कि क्या वह रात में यहाँ अकेले रहने का मन करती है जब डॉक्टर काम कर रहे हैं। कोरा का कहना है कि वह अपनी बहन की मृत्यु के कारण इसका आनंद नहीं लेती है। अगर डॉक्टर का एक और मरीज वहाँ खड़े हो सकते हैं। ब्लाइंड वुमन पूछती है क्या होगा अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और क्या वह उन्हें अनुमति देगी। कोरा का कहना है कि वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं है और उससे पूछता है कि क्या वह बेवकूफ भी दिखती है। कोरा कहता है नहीं। ब्लाइंड ने जोर देकर कहा कि उसकी समान बहन अकेले दरवाजा नहीं खोलती। अपनी बहन का बचाव करते हुए वह कभी भी अपने घर में किसी अजनबी को अनुमति नहीं देगी और ओलिन बोले ने अपनी बहन को नहीं मारा। दृश्य को दिखाते हुए कि जब वह मर गई तो क्या हुआ, यह बताते हुए कि वह छेद के माध्यम से ओलिन बोले का दरवाजा नहीं खोल सकती। वह कहता है कि वह शहर जाएगा और पुलिस को फोन करेगा, उसे दरवाजे से रहने के लिए कहेगा। अगर कुछ भी होता है तो बस दरवाजा खोलें और दौड़ें। वह यह कहने के बाद शहर छोड़ देता है। वह छेद को बंद कर देती है और धीरे धीरे डर में घर के चारों ओर देखती है। वह फिर से छेद खोलती है और उसे फोन करती है अगर वह अभी भी वहाँ है, लेकिन किसी के बाहर नहीं। वह एक टूल बॉक्स से एक हथौड़ा और एक मशाल पकड़ लेती है और घर को देखना शुरू कर देती है। वह कैमरे को नोटिस करती है और उसकी जांच करती है। वह अपने तंबू के अंदर जाती है, जिप को लॉक करती है और टाइम लैप्स में ली गई तस्वीरों को देखना शुरू कर देती है। और अचानक एक तस्वीर में एक व्यक्ति सफेद मास्क पहने हुए दिखाई देता है। वह इसे देखते हुए कांपने लगती है। डर में वह धीरे धीरे बाहर की जांच करने के लिए तंबू को खोलने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि अनजिपिंग की आवाज भयावह है। वह धीरे धीरे देखने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक आदमी उसे देखता हुआ दिखाई देता है और एक हथौड़ा के साथ वहाँ बैठ जाता है। चीखने के साथ वह उसे तंबू में खून से क्रूरता से मारता है। दृश्य वापस कोरा में बदल जाता है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि उस लड़के को उसकी माँ को मारने के लिए दूर कर दिया गया था। लाइन जारी है। एक अपमानजनक महिला जिसने पहले से ही उसे एक आंख में अंधा कर दिया था और दूसरे के लिए आ रहा था। अगर उसके पास एक काम करने वाली आंख होती तो वह भी उसे बचाने के लिए उन्हें मार देती।
याना उससे पूछती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आपकी बहन को किसने मार डाला। एक कर्मचारी व्यक्ति जांच वह ओलिन के कमरे में एक मशाल प्रकाश के साथ दरवाजे के छेद के माध्यम से देखता है। वह दरवाजा खोलता है और ओलिन से पूछता है कि वह अभी तक सो नहीं गया। ओलिन बताता है कि वह अगले सप्ताह रिलीज हो रहा है। वह भी सेंट डेलिया में 17 साल तक था। स्टाफ आदमी उसे उस साथी के रूप में याद करता है जिसने अपनी मां को मारने के लिए मार डाला और क्रोध के साथ ओलिन को सोने के लिए कहा। दृश्य गोरा में बदल जाता है, उससे पूछते हुए कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो यह सब जानता है। ब्लाइंड वुमन जो कांच की नेत्र गोलक दिखाती है जो ओलिन से संबंधित थी, जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत आइटम सबसे अच्छा काम करते हैं। पहले से स्टाफ सदस्य और शतरंज खेलने और बात करने वाले डॉक्टर के साथ दृश्य अस्पताल में बदल जाता है। स्टाफ एक अंधे नन के बारे में बात करना जारी रखता है जो उसे याद दिलाता है कि उसकी मृत पत्नी के पास एक अंधा जुड़वा था और डॉक्टर से उसके बारे में पूछता है। वह कहता है कि जब वह शहर में था एक प्राचीन दुकान पर गया और वह डर गया क्योंकि उसकी मृत पत्नी वहां बैठी थी, लेकिन उसकी कुछ अजीब आंखें और सब कुछ था। उसने सोचा कि अगर वह एक भूत को देख रहा है। डॉक्टर का फोन बजता रहा, इसलिए स्टाफ सदस्य छोड़ देता है। वह कॉल को उठाता है और यह गोरा था। वह कहती है कि वह घर में फंस गई है जिसमें कोई चाबियां नहीं है और अंधी लड़की बात करते समय सोती है। वह बताती है कि वह उसके बारे में अजीब बातें कह रही है जो ओलिन की कांच की आंख होने के बारे में है और दावा करती है कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा। गोरा बताती है कि वह दावा करती है कि स्टाफ सदस्य वह था जिसने अपनी पत्नी को मार दिया था। वह कहता है कि वह अच्छी तरह से नहीं है। वह उसे चेकआउट करने के लिए उससे बात करेगी। वह उसे बताती है कि वह उसके साथ वहां नहीं रहना चाहती, इसलिए वह किसी को लेने के लिए उसे फोन करने के बारे में सोच रही है। उसे संदेह है कि ब्लाइंड वुमन ने चाबी ली हो सकती है। वह अपने रिश्ते के बारे में पूछ रही है। वह उसे लाई गई सभी लकड़ी की चीजों के साथ बाहर कर रही है और बताती है कि वह कैसे स्टाफ सदस्य को भी जानती है। वह कहता है कि वह सब नहीं जानता था और जितनी जल्दी हो सके वहां होने की कोशिश करें। कॉल समाप्त हो जाता है। वह उसे सो रही है। अचानक वह सुनहरे बालों वाली लकड़ी की चीज को नोटिस करती है। वह अपने मोबाइल को डर में छोड़ देती है जो नीचे गिर गया और टूट गया। वह धीरे धीरे जांच करने के लिए आगे चलती है, लेकिन यह पहले के विपरीत सीधे दिखता है। वह नीचे आती है और उस मोबाइल को इकट्ठा करने के लिए जाती है जो टूट गया था। वह लकड़ी के आकृति को एक चीखने वाले प्राचीन मृत व्यक्ति से मिलता जुलता देखती है। वह धीरे धीरे इसके पास आती है और अपने चेहरे को चीज के चेहरे के पास ले जाती है ताकि करीब से नजर हो सके और मुंह को छूने की कोशिश की जा सके। वह 5 छेदों के साथ चीज के सिर की जांच करने के लिए आती है। वह फिर एक कैंची पकड़ लेती है और इसे एक छेद में डालने की कोशिश करती है और कुछ ऐसा लेती है जो एक सफेद बाल था। एक अन्य छेद में अंधे महिला और उसकी मृत बहन की बचपन की तस्वीर है और तीसरे छेद में उगाई हुई जुड़वा बहनों की एक और तस्वीर है। वह चौथे छेद के लिए जाती है। इसमें एक मानव दांत है। गोरा यह अजीब लगता है। वह अंतिम छेद के लिए जाती है जिसमें रक्त से भरी एक ट्यूब होती है। अचानक वह उठती है, उसे देखती है और कहती है, उन्हें वापस रख दो। वह सब कुछ वापस छेद में डालती है और वहाँ से निकल जाती है, जबकि अंधा वहाँ खड़ा था। अंधा लकड़ी की चीज के साथ बैठता है और अपने हाथों से कुछ बनाता है, जबकि वॉशरूम में गोरा एक कानाफूसी सुनता है। वह जांच करने के लिए बाहर आता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। वह फिर अपने कमरे में वापस आ जाती है, फिर से कैमरे की जांच करती है और मृत महिला के वीडियो को देखती है, जिसमें वह कहती है उस अधूरे घर में तंबू की स्थापना कैमरे में डॉक्टर को दिखा रहा है। वह फिर से शुरू से वीडियो देखना जारी रखती है, लेकिन इस बार उसके बजाय उस महिला को एक भूत के रूप में है। वह जल्दी से जाग जाती है, कोने को देखती है, फिर एक कैमरा चमकता है, भूत खड़ा दिखाई देता है, रन कहते हैं। गोरा नीचे की ओर चलता है, चाकू पकड़ता है, अंधे महिला को बुलाता है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ती है। लकड़ी का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। यह सुनकर वह पूछती है कि वहाँ कौन है। वह पूछती है कि वहाँ कुछ है। डर में और लकड़ी के बक्से से आने वाली ध्वनि की ओर चलता है। वह बॉक्स खोलती है और उसकी चाबी है। वह वहाँ से छोड़ देती है। घर स्वचालित रूप से रोशनी का हो जाता है। दरवाजे पर खड़ी मृत महिला होती है। टेड घर तक पहुँचता है, दीपक ले जाता है और अंदर चलता है। वहाँ वह डरावनी लकड़ी की चीज को भोजन की कुर्सी पर बैठे देखता है। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता है। वहाँ वह अंधे को पैदल मार्ग में बैठा पाता है। उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है और गोरा उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा है। वह कहाँ है? वह कहती है वह सहमत है। एक कुली की पुष्टि करते हुए उसकी बहन को मार डाला। यह भी कि वह जानता है कि वह किसके बारे में बात कर रही है।
वह कहता है कि नहीं, ओलिन वह है जिसने उसे रिहा करते ही वहां आकर उसे मार दिया। वह कहती है कि वह उसे बचाने के लिए आया था और स्वीकार करता है कि वह वही है जिसने ओलिन को अपने बिस्तर से खींचकर मार दिया था। वह कहता है उसकी बहन ने बताया कि वह अपनी बीमारी में क्या पसंद करती है, क्योंकि वह उन चीजों को देख रही है जो वास्तविक नहीं है। वह उसे पाने के लिए उसे भेजने के लिए कहती है। वह पूछता है कि वह यह सब क्यों कह रही है, क्योंकि महिला और स्टाफ सदस्य कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले तो वह उसे क्यों मार देगा। वह कहती है क्योंकि उसने उसे सदमे में उसे मारने के लिए कहा था। वह कहती है कि उसने कहा होगा कि वह उससे प्यार नहीं करता, किसी और से मिला और उसे मारने के बजाय माफी मांगी। यह आसान होगा क्योंकि मुझे उसकी देखभाल करने के लिए वहां जाना चाहिए था, वह उसके ऊपर हो गया होगा, लेकिन इसके बजाय उसने स्टाफ सदस्य को उसे मार दिया। दृश्य उस दिन वापस आ जाता है जब वे दोनों को मारने की योजना बनाते हैं। स्टाफ सदस्य ने पूछा कि क्या महिला शुक्रवार को घर पर रह रही है। यहाँ तक कि स्टाफ सदस्य भी डॉक्टर को सलाह देता है कि वह हत्या के बजाय उसे तलाक दे। वह कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यदि वह कभी कोरा के बारे में पाता है तो वह घर को रखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब कुछ उस जगह पर डूब गया था। यह बातचीत ओलिन द्वारा सुनी जाती है जो दीवार के पास है। वह उनकी बात सुनना जारी रखता है। स्टाफ सदस्य तब तक इंतजार करने के लिए कहता है जब तक कि घर सुसज्जित न हो जाए, ताकि वह एक डकैती की तरह लग सके जो हिंसक हो गया। वह असहमत है, यह कहते हुए कि यह इस तरह से बेहतर है और जब वह सो रहा है तो तंबू में करें। स्टाफ सदस्य का कहना है कि क्या होगा अगर मकसद यौन है, उसे खुद से मारने के लिए कह रहा है। हालांकि वह असहमत है। वह उसे मारने की योजना बनाती है, लेकिन अपनी प्रेमिका, नौकरी और घर सहित सब कुछ खो देती है। वह जासूस को बताने का सुझाव देता है जो सबूत दिखा सकता है कि ओलिन ने उसे मार डाला। वह उसे जासूस को बुलाने और कबूल करने के लिए कहती है और स्टाफ सदस्य को यहाँ आने के लिए कहती है ताकि वह उसे मार सके। वह कहता है कि वह अस्पताल जाएगा और जासूस को उसके साथ बात करने के लिए बुलाएगा, और जब वह बचता है और छोड़ देता है तो उसे फोन उठाने के लिए कहता है। वह अस्पताल पहुंचता है और ब्लाइंड का फोन बजने लगता है। वह खड़ी है और हम देख सकते हैं कि उसके रास्ते में एक स्लैब खोला गया है। टेड उसे बुलाता है और दृश्य दिखाते हैं कि वह स्लैब को हटा रहा है, जबकि वह उसे अपनी बहन की मौत के बारे में बता रहा है। फोन बजता रहा, वह चलती है और स्लैब से चिल्लाती है। डॉक्टर स्टाफ के सदस्य से पूछता है कि क्या वह उसे मारते हुए महिला से बात करता है। वह कहता है कि उसने नहीं किया। वह डॉक्टर के घर पहुंचता है, अंदर चलता है और लकड़ी की चीज को देखता है। पहले से एक अलग मुद्रा में देख रहा है, जैसे यह शिफ्टिंग है। वह अपने खून बहने के साथ डार्सी की ओर ले जाता है। वह अभी भी सांस ले रही है। वह डॉक्टर को फोन करता है कि उसने अपने फोन को अंधे का जिक्र करते हुए पाया और उसे देखते हुए टूट गया। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या यह अभी भी काम कर रहा है। वह कहता है कि हाँ, अब के लिए यह आश्वासन देता है कि यह कभी भी काम नहीं करेगा और मरम्मत से परे। वह उसे बताता है यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह धीरे धीरे अपना हाथ एक तरह से अपनी उंगलियों को बंद कर देती है। कहते हैं हम जुड़े हुए हैं और उसके पेट के पास वापस स्थान उसके शरीर के झटकों के साथ फिर लकड़ी की चीज दिखाई देती है। इवान ने पाया कि लकड़ी की चीज ने इसे स्थानांतरित कर दिया, जो कि उसने पहले देखा था उससे पूरी तरह से अलग है। जब वह दरवाजे से गुजरता है तो एक कैमरा चमकता है और वह अंदर चलता है और कैमरा फोटो लेना जारी रखता है। वह कैमरा पकड़ता है और तस्वीरों को देखता है। इसमें एक ही मास तस्वीरें हैं। वह कामपति रही जबकि उसका हाथ पेट के पास रखा गया। वह नीचे चला जाता है क्योंकि उसने एक चिल्लाते हुए शोर सुना। लकड़ी की बात कुर्सी में नहीं है, कुर्सी भी विपरीत हो गई। वह कुछ सही महसूस करती है तो लकड़ी की चीज सीधे टार्च की रोशनी में दिखाई देती है। डर में वह भागने के लिए भागना शुरू कर देता है क्योंकि यह उसके पीछे है। वह कांपती रही। फिर वह एक कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यह बंद है, इसलिए वह वहां से कूदता है, अपने पैर की हड्डी को तोड़ता है और दर्द में चिल्लाता है। बात उसका पीछा करती है और इवान तक पहुंचती है और उसे अपने सिर से पकड़ लेती है और उसे उठाती है। महिला धीरे धीरे स्लैब को उसकी मुस्कुराते हुए देखती है। वह धीरे धीरे बिना किसी आंदोलन के झूठ बोलती है। फर्श पर इवान के शरीर को देखने वाली चीज। अस्पताल के बिस्तर पर स्टाफ के सदस्य को सीन शिफ्ट करता है। वह उठता है, पूछता है कि वह अस्पताल में क्यों है। इवान हैरान है क्योंकि वह बिस्तर पर बंधे हुए थे। इस बारे में पूछते हुए डॉक्टर का कहना है कि यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह है जब तक कि वह बात करने में बेहतर न हो जाए। वह पूछता है कि सदन में क्या हुआ। स्टाफ सदस्य का कहना है कि किसी ने उस पर हमला किया और कुछ भी नहीं देख सकता।
डॉक्टर ने अंधे के बारे में कहा कि उस बिजारे लकड़ी की चीज को उपहार के रूप में भेजते हुए नर्स को बताते हुए कि लकड़ी के आदमी ने उस पर हमला किया। वह हाँ कहता है। यह क्या हुआ? वह कहता है कि उसने इसे आग पर जला दिया, लेकिन अगर इवान सच कह रहा है तो शरीर जलते समय दर्द में चिल्लाता होगा, लेकिन इसके बजाय यह चुपचाप राख में जल गया। यह सवाल करना कि क्या वह कभी सच कह रहा है। नर्स ने उसे एक पुजारी के लिए अनुरोध किए गए स्टाफ सदस्य के बारे में भी बताया, डॉक्टर को बताने के लिए नहीं। डॉक्टर पूछते हैं कि उन्हें एक पुजारी की आवश्यकता क्यों है। वह कहता है कि वह स्वीकार करना चाहता था सभी चीजों के बारे में जो उसने किया था। वह कहता है कि अगर उसने कभी ऐसा किया तो पुजारी या तो पुलिस के पास जाता है या उसे पुलिस के पास जाने के लिए मनाता है। वह कहते हैं कि जेल में समय बिताना नरक की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण है, और वह कहता है कि वह उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। वह असहमत है, यह कहते हुए कि लोग उनके फैसले और एक मनोरोगी की शुरुआती रिहाई पर सवाल उठाएंगे। कोई भी कभी सवाल नहीं करेगा कि क्या हुआ, और अगर ऐसा होता है तो किसी अन्य मरीज के हाथ में मर गया, यह समझाया जा सकता है। स्टाफ सदस्य ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन वह छोड़ देता है। दृश्य मरीज को उसके चेहरे पर बेल्ट के साथ बदल देता है। वह पीछे मुड़ता है। उसके बिस्तर के अंत में एक आदमी है जो उसे देख रहा है और उसके पैर को काटने लगा है, जिससे वह दर्द में चिल्ला रहा है। दृश्य झील के पास जंगल में बदल जाता है। एक कार जा रही है। एक ध्वनि मेल से बात करते हुए कोरा ने कहा कि वह उससे बात नहीं करना चाहती है और वह उस प्रेतवाधित घर में अपना पैर सेट नहीं करने जा रही है। यह वास्तव में अजीब लग रहा है कि एक ही घर में दो लोग मारे गए और वह घर नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वास्तव में कुछ ऐसा लगता है। वह कहती है कि उसे फिर से फोन न करें। वह तबाह दिखती है और घर तक पहुँचती है। वह पार्सल को दरवाजे पर ले जाता है और घर के अंदर चलता है। यह दिखाता है कि पार्सल डार्सी की प्राचीन दुकान से है। वह पार्सल खोलता है। इसमें एक बॉक्स है बेल के साथ, जो डार्सी का कहना है कि यह शापित है। वह मेज पर रखता है और बैठता है। अपने सभी संशय के विचारों के साथ वह घंटी बजाता है। कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वह घर को देख रहा है। वह मुस्कुराता है और कुछ सुनते ही पीछे मुड़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, इसलिए वह हंसता रहा। और फिर अचानक उसके पीछे एक मृत बेलबॉय खड़ा है, यह कहते हुए कि बेलबॉय अंततः उसे मार देगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक अंगूठे दें और अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।